अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास, मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। फटी हुई एरों से मुतालिक बहुत सारी हमारे पास रिक्वेस्ट थी, तो आज हम उस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली मैं वेदर चेंजेस के बारे में वेट कर रही थी कि थोड़ा सा मौसम भी अब ऐसा हो जाए, और वाकई अब एड़ियाँ फटने लग गई हैं। फटी हुई एड़ियों को आप घर पे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजूहत क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहना, अपने पाँव को सही तरीके से कवर ना करना, सॉक्स का इस्तेमाल ना करना, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा ना करना, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि चप्पलों का इस्तेमाल अपने साइज़ के हिसाब से ना करना, और या फिर नंगे पैर फिरना। हम घर में रहते हुए भी इस मसले को बहुत आराम से हल कर सकते हैं। हमारे घर में ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि हमारी भी फटी हुई एड़ियों को सॉल्व कर सकती हैं, इस प्रॉब्लम को। उसमें यह है कि दूध और शहद, ये दोनों चीज़ें अगर हम आपस में मिक्स करते हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने पाँव के ऊपर इसका मसाज करते हैं, और उसके बाद जो स्टोन होता है, पॉमिसन स्टोन, उससे अच्छे से रब करते हैं, तो डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाती है। फटी हुई एड़ियों की वजह जो एड़ियों के इर्द गिर्द का जो हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होने लग जाता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड करता है अगर आप इसको वहीं पे मैनेज नहीं करते। टब के अंदर गर्म पानी लेते हुए और उसके अंदर हमने 1/4 कप अगर ले लेते हैं सिरका, ठीक है, तो सिरके के अंदर जो एसिड होता है, और साथ ही हमने 1 टेबलस्पून मॉइस्चराइज़र ऐड कर दिया, और इसके अंदर हमने अपने पाँव 10 मिनट तक डिप करके रख लिए। जब पाँव बिल्कुल सॉफ्ट हो गए तब भी हमने स्टोन से इसको रब कर लिया। आजकल इतने अच्छे ब्रशेज़ मिल रहे हैं, उससे भी हमने अगर डेड स्किन रिमूव कर ली तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। और इसके बाद हमने एक नॉर्मल और बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र ले लिया। अगर हम नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जैस्मिन ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उसके भी इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, और उसके बाद भी जो आपके पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा हॉट शावर्स लेना, नंगे पैर फिरना, केमिकल वाले साबुन इस्तेमाल करना जिनकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, ये सब आपकी एड़ियों के लिए अच्छे नहीं होते। आपकी डेड स्किन बहुत ज़्यादा हो जाती है, सख्त हो जाती है बहुत ज़्यादा, और कई दफ़ा ये एड़ियाँ आपके खुश दिल, आपकी शर्मिंदगी का बाइस बन जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा हॉट शावर से आप परहेज़ कीजिए, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कीजिए, और जब आपके पाँव बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम हो गए और आपने उसके बाद आपने पॉमिसन स्टोन से भी डेड स्किन सारी रिमूव कर दी है, तो जब टॉवल से आप अपने पाँव को ड्राई करें तो कोशिश ये करें कि उसको बहुत ज़्यादा रगड़े नहीं, बहुत आराम से, सुकून से इसको आपने साफ करना है। और एक बात और कि जब आपने इतनी सारी चीज़ें अप्लाई की, दूध की भी एप्लीकेशन कर ली, आपने हनी की भी एप्लीकेशन कर ली, और अपने पाँव को आपने साफ़ सुथरा कर लिया, तो उसके बाद आप सॉक्स ज़रूर पहने, विंटर्स अच्छे से गुजारें। जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मेरे क्लिनिक्स जो हैं वो कराची के अंदर होते हैं, क्लिफ्टन में, डॉक्टर्स प्लाजा में, सैटरडे मंडे 3 से 5, जो मेरा 6 से 8। उसके अलावा अल खलीज टावर्स के अंदर रिम्स